Can you mean you can do zina with a girl and a boy without shaking hand? Sister, can you think of it? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम ईसाई लड़की उठकर डॉक्टर जाकिर नाइक से कहती है कि मेरा पहली बार इस तकरीब में आने का इत्तफाक हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा भी ये पहली बार है। असल में डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर अपनी तकरीबात किसी हॉल में रखते हैं, लेकिन ये तकरीब शायद एक होटल में हो रही थी, तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक इसी वजह से कह रहे थे कि मेरा भी पहली बार ही आने का इत्तेफाक है। Yes, no problem. I'm a first timer in this event, and I'm also first timer, sister. and, Even I'm first timer. So we and both are on I'm the same not- page. yeah. अब ये ईसाई लड़की अपने सवाल की तरफ आते हुए कहती है कि शराब क्यों हराम करार दी गई है। अगर कोई खास मिकदार में शराब का इस्तेमाल करे तो उसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है। साथ में ये भी सवाल करती है कि बहुत सारी खुराक ऐसी है जो मुसलमानों पर हराम कर दी गई है, जैसा कि सुअर का गोश्त वगैरह, और अगर कोई मुसलमान ऐसी खुराक खा ले तो उसको पता ना हो तो फिर वो मुसलमान कैसे रहेगा या उस मुसलमान का क्या बनेगा। Why is it that the liquor is prohibited, and if ever they drink in a liquor that is according to the standard amount of that liquor, what is the implications if they drink it? And my second question, sir, why there are haram foods, and if they have eaten it without their knowledge, what will happen to them? I mean, what is also the implications? Sister, that's डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब की शुरुआत में बाइबल के कुछ हवाले दिए कि तुम्हारी मजहबी किताब में भी शराब को हराम करार दिया गया है। अगर यकीन नहीं है तो ये हवाले नोट कर लो। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं बहुत सी वजूहात बता सकता हूँ कि इस्लाम में शराब हराम क्यों करार दी गई है, क्योंकि इससे कई ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। ये इंसान के लिए काफी नुकसानदेह है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ और मैं बेहतर जान सकता हूँ कि वाकई इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं। Bible prohibits in two places, Book of Ephesians chapter 5 verse number 18 and Book of Proverbs chapter number 20 verse number 1. I'm being a medical doctor. I've given a full talk on why is alcohol prohibited. I've given a talk on scientific reasons for the dietary laws in Islam. It will take me as a medical doctor. I can list you hundreds of diseases only from alcohol. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत बड़ी वजह बताई कि इस्लाम में शराब हराम क्यों है। जब भी कोई शराब पीता है तो इसके दिमाग पर ऐसा असर हो जाता है कि वो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता। मसलन अगर कोई बाथरूम जाना चाहता है तो ये भी उसे पता नहीं चलता है कि वो बाथरूम में है या नहीं। वो अक्सर अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि शराबी गालियां बहुत देता है, अपने घर के बजाय किसी और के घर चला जाता है, बड़े छोटों की तमीज नहीं कर पाता, अपने माँ बाप को भी गालियां निकालता फिरता है, और अल्लाह माफ करे ऐसे लोग अपनी माँ बेटी को भी गलत निगाह से देखने लग जाते हैं। तो असल में गैर इखलाकी हरकत शराब के नुकसानात में से सबसे बड़ा नुकसान है, और यही वजह है कि इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। If I want to go to the toilet, my inhibitory center says don't do it here. Go to the restroom. You don't know what you're doing. You start using foul language. You start urinating in your clothes. You may abuse your parents. You may use foul languages. अब चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक से ये भी सवाल हुआ था कि अगर शराब को छोटी मिकदार में पिया जाए तो क्या होगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर एक हदीस का हवाला देते हुए कहा कि जो चीज ज्यादा मिकदार में हराम है वो थोड़ी मिकदार में भी हराम ही है। कोई नहीं कह सकता कि चलो थोड़ा सा पी लेता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। Our prophet says, if anything intoxicates in large quantity, is prohibited even in small quantity. Means you have a capacity, okay fine, normally maybe half peg intoxicates, okay fine, I can have quarter peg, no problem. But the prophet said anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 25 लाख लोग सिर्फ शराब की वजह से मर जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि कोई भी शराबी जो कि शराब का बहुत ज्यादा आदी हो वो इसलिए शराब नहीं पीता कि वो पक्का शराबी ही बन जाए। हर कोई कहता है कि बस थोड़ा सा पी लूंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा, लेकिन बाद में वो पक्का शराबी बन जाता है। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी एतराफ नहीं करेगा कि वो पक्का शराबी बनना चाहता है। और अगर चलो कोई बहुत कम मिकदार में भी पी लेता है तो वो भी जिंदगी में एक बार मदहोश तो हुआ ही होगा, यानी कि वो अपने खुद में नहीं रहा होगा। कभी कभी ज्यादा भी पी जाते हैं, तो इसलिए ये शराब छोटी मिकदार में भी हराम ही है। You ask all the alcoholic. No alcoholic will say that I started drinking alcohol to become alcoholic.
Maybe you'll find 1 in a million, maybe. So all of them start with that peg, half peg or quarter peg. It becomes 1 peg and 2 peg, depending whether it's whiskey or whether it's beer. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عیسائی لڑکی کو بہت بڑی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندگی میں ایک بار بھی تم نے شراب پی لی اور کبھی اپنے بھائی یا باپ کے ساتھ غلط کام کیا تو کیا تم اس کے فوراً بعد خود کو معاف کر پاؤ گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پر نشہ نہ چڑھتا ہو، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور پوری انسانیت کو تو غلط کام کرنے نہیں دے سکتا کہ وہ شراب حلال کر دیتا۔ خدا نے ہم کو بنایا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ If you get intoxicated once, by mistake you have extra peg, and then you do incest, can you forgive yourself? Sister, can you forgive yourself? ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں یہ بھی شامل کر دیا کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتے ہیں تو ان کی بھی پہلے دوستی ہی ہوتی ہے، پھر ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو اکثر ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا غرض غلط کام کرنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایک بار غلط کام کرنے کے لیے راضی ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم شراب پیتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں پیتی ہوں، لیکن بہت کم مقدار میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ مقدار کوئی بھی ہو حرام ہے۔ Do you have alcohol, sister? So inshallah you stop it. Yes or? Bible says even little is haram. I would like you to study Islam, sister. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام پڑھنے کا مشورہ دیا کہ تم اسلام سے اسٹڈی کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔